नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन। जनता के दरबार कार्यक्रम में प्राप्त जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादन करने का दिया निर्देश। बिस्फी में पतौना ओपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया 2 शराब तस्कर ओपी की अभिरक्षा से हुआ फरार। मधवापुर के त्रिमुहान में स्टेट हाईवे 75 पर पुल का रेलिंग तोड़कर अनियंत्रित पिकअप वैन गिरी 50 फीट नीचे नदी में। गाड़ी में सवार ड्राइवर और खलासी के बाल बाल बची जान। रहिका थाना पुलिस ने ककरौल रामपुर टोल के समीप भारी मात्रा में शराब की बरामद, 2 मोटरसाइकिल जब्त, तस्कर फरार। बत्तीस बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची व आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधा को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी ने की बैठक। मधेपुर व भेजा थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुल 3 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 45 लीटर देशी शराब बरामद। बिजली विभाग की लापरवाही से तंग आकर अंधराठारी में ठारी गांव के ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। फाइलेरिया से बचाव को लेकर जिले में चलाया जाएगा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। सर्वजन दवा सेवम कार्यक्रम को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला प्रशिक्षण। साहरघाट में ग्राम कचहरी सरपंचों ने की बैठक। अपनी मांगों के समर्थन में 5 सितंबर को करेंगे धरना प्रदर्शन। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न परीक्षा में अभ्यर्थी का डीआरसीसी भवन जगतपुर में आरंभ हुआ प्रमाण पत्र जांच कार्य। विभाग ने बनाए कुल 40 काउंटर। हरलाखी थाना पुलिस ने बाइक चोरी मामले में 2 शातिर चोर को 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। दोनों बाइक बरामद। बाबूबरही के धमौरा पंचायत के विक्रमसेर गांव में स्वच्छ लोहिया बिहार अभियान प्रसंस्करण इकाई का हुआ उद्घाटन। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, 8 लोग घायल, 1 गंभीर। और बिस्फी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, 5 से 7 घंटे भी नहीं रहती है बिजली। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के विभिन्न विभागों के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए परिवादियों की शिकायतों को, जन समस्याओं को सर्वोच्चता से प्राथमिकता के अनुसार उन्हें ससमय निष्पादन करने के निर्देश समेत कई निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद, जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री,
कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयों में कर्म पुस्तिका के समुचित संधारण में अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉगबुक की जांच करें। वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह किसी भी 2 विभागों में औचक रूप से लॉगबुक की जांच करें। जांच के दौरान इस बात की पड़ताल की जाए कि गत 1 सप्ताह से 2 महीने के बीच निर्गत किसी भी 2 आदेश पत्रों का पारगमन शाखा से संबंधित शाखा में अनुपालन कार्य के बीच कितना वक्त लगा है। सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी अपने संबंधित शाखा में लॉगबुक के संधारण पर पूरा ध्यान दें। नीलाम पत्रवाद की समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों में तेजी लाकर अविलंब निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें। बैठक में अपर समाहर्ता, सहायक समाहर्ता, निर्देशक डीआरडीए, डीपीआरओ, जिला सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक समेत सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पतौना ओपी पुलिस के द्वारा रविवार की देर शाम 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर ओपी के अभिरक्षा में रखा गया था, जहां ओपी अध्यक्ष प्रहलाद कुमार शर्मा की लापरवाही के कारण अभिरक्षा में दोनों शराब तस्कर ने खिड़की तोड़कर वहां से फरार हो गए। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। पतौना ओपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया 2 शराब तस्कर रविवार की देर शाम ओपी के अभिरक्षा से ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की लापरवाही के कारण फरार हो गया। फरार दोनों शराब तस्कर बरहा गांव निवासी दिलखुश पासवान व राजन पासवान बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तस्कर के घर पर छापेमारी की। छापेमारी अभियान में उसके घर से चुलाई की 6 लीटर शराब व बर्तन को जब्त किया। मौके पर शराब तस्कर दिलखुश पासवान व राजन को भी गिरफ्तार कर लगभग 2:30 बजे अपराह्न में पतौना ओपी लाया गया। इस बीच ओपी प्रभारी के द्वारा शराब तस्कर में संलिप्त पतौना गांव निवासी अशोक यादव को उसराही चौक से गिरफ्तार कर लाया गया। तीनों को एक साथ एक ही जगह बंद कर दिया गया। कुछ समय बीतने के बाद अशोक यादव पेशाब करने की बात कहा। चौकीदार जब उसे बाहर ले गया, उसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए बरहा गांव निवासी वह दोनों आरोपी खिड़की तोड़कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस दोनों की खोज में निकली, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर ये दोनों भागने में सफल हो गया। वहीं पुलिस के गिरफ्त में रहे एक आरोपी को 9:30 बजे रात के बाद बिस्फी थाना भेजा गया। ओपी प्रभारी प्रहलाद शर्मा के द्वारा इस तरह की लापरवाही पर कहीं न कहीं शक की सुई घूमने लगी है। सवाल यह उठता है कि 4 घंटे बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना और संध्या होने के बाद भी बिस्फी थाने के हाजत नहीं भेजे जाना सवालिया निशान खड़ा करता है, जबकि ओपी के भवन निर्माण कार्य चल रहा है और सारे कार्य का संचालन बगल में दूसरे के दरवाजे पर एक ही कमरे से की जा रही है। भागे गए दोनों आरोपी को पुलिस पकड़ने में असफल होने के पश्चात दोनों के पिता को रविवार की देर रात गिरफ्तार कर बिस्फी थाना के हाजत में बंद कर दिया। मामले की सूचना पाकर बेनीपट्टी की डीएसपी नेहा कुमारी सोमवार की सुबह पतौना ओपी पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी। डीएसपी नेहा कुमारी ने बताया है कि पुलिस को दोनों फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। इस मामले में जांच चल रही है। जो भी पुलिस पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सोमवार को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी देर शाम तक दोनों फरार व पुलिस के गिरफ्त में एक अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। वर्तमान में यहां के लोग पूर्ण रूप से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चला जैसा कि पतौना में जो है 2 शराब कारोबारी को बढ़ा से पकड़ के लाया गया था और उसके बाद जो है यहाँ से वो फरार हो गया। ठीक है, हम लोगों ने आया, यहाँ के जो कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे भी हम लोग तहकीकात किया अपने अनुसार से। तो उन लोग के द्वारा ये पता चला कि ये थाना का जो रवैया है ना, जो जहाँ तक ये पतौना थाना की बात करें, तो जब से प्रभारी महोदय आए हैं तब से यहाँ के आप भी पत्रकार है, क्षेत्र के लोग से पता कर सकते हैं कि इनका ये रवैया पहली बार नहीं है।
आप समझ सकते हैं कि थाना से हाजत से कैदी भाग जा रहा है, तो ये कैसे व्यवस्था है भाई? थाना में कमान से तो कैदी किस आरोप में गिरफ्तार हुआ, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? हम लोग ने एक कैदी है यहाँ पे, हम लोगों ने उससे पूछा है, तो उनके द्वारा बताया कि हम एक दुकान करते हैं पान का, वहाँ से हमको पहले पकड़ के लाया जबरदस्ती, और उसके बाद जो है सो कि वो कैदी दो पहले से यहाँ मौजूद था, ठीक है। उसके बाद जो है दो कैदी था, तो उसको यहाँ से जो है भाग गया या भगा दिया, ये स्पष्ट नहीं है। उसके बाद ये दोनों चला गया और हमको यहाँ पे जबरदस्ती ये रखे हुए हैं। तो ये कैदी ने पुष्टि किया जो यहाँ पे अभी है? ये कैदी ने पुष्टि किया, और ये पुष्टि किया कि जो शराब वहाँ पे सोफिया है वो वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो शराब कारोबारी यहाँ से फरार हुआ है वो यहाँ था, पकड़ के लाया गया था उसको। क्या मामला हुआ? यहाँ से कोई भाग गया थाना में से, क्या हालत में से? सर 2 आदमी मेरे से पहले आया था। आपसे पहले 2 आदमी आया था, इसमें शराब मामला पकड़ के लाया था, तो वो भाग गया, और आप कैसे पकड़ लिया? दुकान पर बैठे थे, दुकान पे क्या नाम? आपको दुकान पर से? दुकान पे पान गुटखा खाया, पैसा मांगे के लिए। कहाँ दुकान है? उसराही में? खतवैया में कौन सी का दुकान है? पान वहीं से उठा के लाया आपको? कितना बजे से आप हैं इस रूम में? हो गया। तो आपसे पहले वो 2 आदमी था, आप आए तो वो भाग गया। कितना बजे लगभग भाग गया वो? किधर से भागा, कैसे भागा है? खिड़की से? उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था? हथकड़ी लगा था, हथकड़ी यही हथकड़ी है, खोल के भाग गया है, खोल के भाग गया था, हथकड़ी खोल के। चौकीदार वगैरह कोई नहीं था यहाँ पे? चौकीदार कोई नहीं था? कोई स्टाफ भी थाना का नहीं था? बड़ा वो भी नहीं था? कौन मामला में था वो पता चला? बात दारू के मामला। दारू का? आपको किस मामला में लाया पकड़ के? तो ऐसे सबके द्वारा तो उठा के ले आया। कुछ बोला होगा ना, लाया उठा के? तो पैसा मांगे पान का, तो बोला कि पैसा। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? पटौना। कौन थाना है? पटौना होती। आपका है? एक लड़का था। और दूसरा कौन था? वो जावत था, जिसका माल बेची निकला था वो जावत था। जावत का क्या नाम है? राजन कुमार। लड़का का? दिलखुश कुमार। कितना बजे प्रशासन आज पकड़ के लाया आपके घर से? 2-3 बज रहा। जिस समय प्रशासन गया था उस समय आप थे? कोतवाल भी थे। अच्छा, 2 आदमी कोतवाल थे। कब, किस टाइम में? लगभग वही 2-3 बज रहा था बाबू, हम टाइम नहीं देखे थे। घर कहाँ है आपका? बेनीपट्टी बरहा। थाना में तो आपका बच्चा नहीं है? ये लोग जी नहीं। ये लोग बोल रहे हैं कि भाग गए, प्रशासन लोग बोला भाग गया ये लोग। हाँ, इसे बोल रहे हैं भाग गया, और उसको चलते मुझे पकड़ के रख रहे। कितना शराब पकड़ाया था उस टाइम? 2-3 बज रहा था। हम शराब कितना था? ये सब हम वही जानते होंगे, मगर वो देखे थे लाया था। आप घर में थे ना उस टाइम? आप तो बोल रहे हैं। अरे कितना था वो देखे होंगे ना? लाया था ना? क्या वो बोतल था लगभग? थोड़ा कम या बेसी? आपके घर में से नहीं पकड़ाया था? जो जाओ थे ना वो उसका घर। शराब जो पकड़ाया है आपके घर से नहीं पकड़ाया था? जी नहीं। तो आपके बच्चों क्यों लाया पकड़ के? वो उसका साथ में था, उसको देने पे दिया था, पीने खाने के लिए अलग से चुरा लिया। अभी आपका लड़का थाने में है? जी नहीं, हमको तो अभी गए थे, हमें बहुत डर हो रहा था इस बात के लिए, हम तो मिलने के लिए आए। अच्छा, डर हो रहा था, चलिए थाना पे। नहीं डर कहना है लापरवाही सामने आएगी उसको कार्रवाई होगी। सॉरी मैम, फिर से। जो घटना हुई है, जो कैदी फरार हुए हैं, उसमें जांच हो रही, और जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसको कार्रवाई होगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां त्रिमुहान पर स्टेट हाईवे 75 पर पुल का रेलिंग तोड़ते हुए एक गाड़ी अनियंत्रित होकर 50 फीट नीचे नदी में जा गिरी। गनीमत रहा कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। स्थानीय लोगों के द्वारा गाड़ी का गेट तोड़कर उसमें मौजूद 3 लोगों को निकाला गया, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिसिया कार्रवाई जारी है। त्रिमुहान में स्टेट हाईवे 75 पर पुल का रेलिंग तोड़कर एक अनियंत्रित पिकअप वैन करीब 50 फीट नीचे नदी में जा गिरा। गाड़ी में सवार ड्राइवर और खलासी समेत 3 लोग मौत के मुंह में जाते जाते बचे। तीनों को स्थानीय लोगों ने गेट तोड़कर भीतर से निकाला। सभी को जख्मी हालत में इलाज के लिए प्राइवेट क्लिनिक में भेजे जाने की जानकारी ग्रामीणों ने दी। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की देखरेख के लिए सारघाट पुलिस ने घटनास्थल पर चौकीदार की ड्यूटी लगाई है। गाड़ी खाली बॉडी है, यानी उस पर कोई सामान नहीं लदा हुआ था। गाड़ी मालिक या सवार लोगों के घर का पता अभी तक अज्ञात है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है, आवश्यक पहल की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
रेका थाना की पुलिस ने ककरौल रामपुर के समीप से भारी मात्रा में शराब बरामद की है, साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। गौरतलब है कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिल चालक भारी मात्रा में शराब लाद कर जा रहे हैं, जहां NH 527 पर खदेड़ कर उनको पकड़ा गया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। दोनों मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई व शराब को बरामद कर थाने पर लाया गया। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रेहका थाना पुलिस दिवागस्ती के दौरान कपिलेश्वर में वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। गुप्त सूचना मिली कि रेहका की ओर तेजी से 2 मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में शराब की बड़ी खेप ककरौल की ओर जा रही है। सूचना का सत्यापन करने ककरौल पहुंची रेहका पुलिस को देखते ही ककरौल रामपुर टोल स्थित प्रभात रंजन के घर के सामने NH 527B पर पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो शराब तस्कर बाइक पर लदे शराब को छोड़कर भागने लगा। पुलिस बल के द्वारा पीछा कर उसे खदेड़ा गया, लेकिन घनी आबादी रहने के कारण भागने में सफल रहा। रेहका थाना पुलिस के द्वारा शराब के साथ 2 बाइक को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। रेहका थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि अज्ञात शराब तस्कर के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 2 बाइक को जब्त कर थाना परिसर में रखा गया। शराब तस्कर की पहचान कर गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। मौके पर SI विनय शर्मा के साथ अन्य पुलिस बल मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में 32 विधानसभा क्षेत्र बेनीपट्टी के मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण व आगामी लोकसभा को लेकर मतदान केंद्रों पर व्याप्त सुविधाओं के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई अधिकारी उपस्थित हुए, जिन्हें संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किए गए। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में 32 बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 2024 एवं आगामी लोकसभा आम निर्वाचन हेतु मतदान केंद्र पर उपलब्ध आवश्यक न्यूनतम सुविधा की स्थिति के संदर्भ में बैठक आहूत की गई। SDO द्वारा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी एवं कलवाही को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सत्यापन के दौरान चिन्हित मतदाताओं के विरुद्ध प्रपत्र 7 संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः 2 दिनों के अंदर संग्रहित प्रपत्र 7 का प्रखंड स्तर पर डिजिटाइजेशन करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वर्ष 2024 के 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु बाल विकास परियोजना, जीविका एवं शिक्षा विभाग से समन्वय बनाते हुए प्रपत्र 6 के माध्यम से उनका आवेदन प्राप्त करें, जिससे कि एक भी योग्य व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहे। साथ ही उन्होंने प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि 1 जनवरी 2023 के बाद से मृत व्यक्तियों की सूची ग्रामवार एवं पंचायतवार उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनका नाम मतदाता सूची से विधिवत विलोपित किया जा सके। SDO द्वारा दोनों प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अक्षम BLO के स्थान पर नए BLO एवं 10 से 15 मतदान केंद्रों पर एक पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव 1 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बेनीपट्टी एवं कलवाही तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेनीपट्टी एवं कलवाही को निवेदित किया गया कि वह अपने अपने विभाग के ब्लू को अपने तरफ से स्पष्ट निर्देश दे कि निर्वाचन आयोग के कार्य को हर हाल में समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाना आवश्यक है। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर व भेजा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से मधेपुर व भेजा थाना की पुलिस ने अलग अलग मामलों में कुल 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 45 लीटर शराब की बरामदगी भी की गई है। गिरफ्तार तीनों तस्कर की मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधेपुर एवं भेजा थाना क्षेत्र से कुल 3 शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव से कमल मुखिया के पुत्र रामोतार मुखिया को 10 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि मधेपुर थाना क्षेत्र के बुचही गांव के समीप दिगंबर कामत के पुत्र प्रदीप कामत को एक बाइक पर रखकर कुल 45 लीटर देशी शराब तस्करी के लिए ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया।
प्रदीप कामत मधेपुर थाना क्षेत्र के रुपहली गांव का है। प्रदीप के बताने पर मरौना थाना क्षेत्र के पांडेपट्टी निवासी लालेश्वर मुखिया के पुत्र अनित कुमार मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो शराब तस्करी का काम करता है। सभी तस्कर को मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अंद्राठारी में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक मवेशी की करंट लगने से मौत हो जाने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस जगह पर लगातार ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसके बाद ठारी गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अंद्राठारी अररिया मुख्य सड़क को जाम कर दिया। अंद्राठारी में बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ ठाड़ी गांव के ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने अंद्राठारी अररिया संग्राम मुख्य सड़क को पूरी तरह बाधित कर विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह वार्ड संख्या 7 निवासी व वार्ड सचिव सत्यनारायण भंडारी के मवेशी की मौत बिजली करंट लगने से हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उग्र होकर परमेश्वरी स्थान के निकट सड़क को बांस बल्ला से जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि गरीब परिवार के मवेशी की मौत का मुआवजा और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग पर अड़े रहे। उन लोगों का कहना था कि बीते 1 महीने से गांव में बिजली की समस्या है। गांव में अधिकांश बिजली पोल पर तार जर्जर है। आए दिन शॉर्ट सर्किट होने के साथ बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। वहीं विभागीय अधिकारियों को फोन करने पर कोई पहल नहीं किया जाता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग के लापरवाही के कारण कई बेजुबां जानवरों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शन में शामिल आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जेई पर कार्रवाई और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। इधर घंटों तक मुख्य सड़क जाम होने की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जरूरी कार्य के लिए निकले लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्या आज करीब 2 महीने से बिजली विभाग की लापरवाही चल रही है। बार बार आवेदन निवेदन के बावजूद भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके पश्चात आज एक दुर्घट दुर्घटना घटी है। एक भैंस का देहांत हो गया करंट लगने से। इसीलिए हम आक्रोशित ग्रामीणों का ये कहना है कि अब हम लोग प्रतिकार करेंगे, अपने हिस्से की लड़ाई खुद सड़क पर आकर लड़ेंगे। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष झा हुआ, एबीवीपी अंद्राठारी का प्रखंड संयोजक। जी मुखिया जी बताइए, आप इस पंचायत के मुखिया है, देख रहे हैं अभी आपकी जनता जो है काफी आक्रोशित है, क्या कहते हैं आप? आक्रोशित इनका दम पूरे जायज है, क्योंकि बिजली विभाग जो है वो पैसा आपको एक एक पैसा जोड़ जोड़ के लेती है और बिजली देती है तोड़ तोड़ के, तो क्यों नहीं जनता आक्रोशित रहेगा। आज उनके लापरवाही से एक भैंस की जान चली गई। मैं खुद कई वर्षों से बिजली विभाग को लिखित आवेदन और मौखिक आवेदन कह कर थक चुका हूँ। इनके कहाँ तक जू नहीं पड़ती, आता है और कोई तार करता है तो उसको साट सूट के चला जाता है वो लोग। उनकी लापरवाही से कई भैंस मरी है, कई जाने गई हैं। क्या न पंखा चलता है न मोटर चलता है, तो काहे का बिजली बिल। हम लोग बिजली बिल का बहिष्कार करेंगे और उपभोक्ता से भी कहेंगे कि कोई पैसा न दे इनको। तो क्या मांग क्या करते हैं बिजली? मांग है कि अविलंब ये जो भैंस गई है उनकी मुआवजा दिया जाए उनको, और जो तार है उनको तार को रिपेयरिंग किया जाए, पूरा चेंज किया जाए और लाइनमैन बहाल किया जाए 24 घंटा के लिए। कोई कहता है, जेई का कहना है कि लाइनमैन नहीं है रात में। ऐसा है क्या? आप पैसा लीजिएगा पूरा, लाइनमैन नहीं रहेगा? ऐसा आपने कभी सुना है क्या? रात में कुछ घटना घट गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा फिर? उसका पूरा जिम्मेवार बिजली विभाग है जी, जो भी होगा। और ये जो ग्रामीण देख रहे हैं रोड जाम है, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए इनको, तब तक इनको न्याय नहीं मिले, उनको भैंस का मुआवजा नहीं मिले और बिजली तार का पूरा आश्वासन न दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो आज देख रहे प्रदर्शन आप लोग का इतना आक्रोशित है, क्या है मामला, क्या है? सर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज हमारे गांव में एक हादसा हो गई। एक लगभग लाखों रुपए की भैंस है जो उनके पेट में बचा भी था, लेकिन वो एक्सपायर कर गया, क्योंकि तार से उनको करंट लग गया और एक्सपायर कर गया रोड पर। और यहाँ की बिजली विभाग जो है साफ लापरवाही है। एक भी कर्मी या एक भी पदाधिकारी सही ढंग से अपने काम को नहीं करने के लिए रेडी है। हर जगह तार कटा हुआ है, उसको सिर्फ चिप्पी पर चिप्पी लगा के अपना काम निकाल रहे हैं।
उपभोक्ता को यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है। और यही कारण है कि हर जगह चिप्पी लगने के कारण प्रत्येक दिन हम लोगों को लाइन की जो बाध्यता होती है, प्रत्येक दिन कम से कम जैसे 24 घंटा में हम लोगों को 5 से 6 घंटा 7 घंटा ही बिजली मिल पाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात भर हम लोग बिजली के बगैर रोड पे बैठे रह जाते हैं। पदाधिकारी को फोन करने पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। यहाँ पर जो लाइनमैन होते हैं वो लाइनमैन सब शराब पी के रात में सो जाता है और कहता है, जब जेई महोदय को हम एक दिन फोन किए हुए थे कि सर आपका लाइनमैन सब कोई नहीं है एक भी आदमी, तो कहा कि रात को लाइनमैन नहीं रहता है, ऐसा उनका बयान था। तो सर हम लोग बिजली विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं सबसे परेशान हैं, उन सब से नाखुश हैं। हम सारे उपभोक्ता यही चाहते हैं कि बिजली विभाग जितने भी अपना काम है उनका उस काम को सही ढंग से करे। और आज जो इनकी ये लापरवाही के कारण एक भैंस की मृत्यु हुई है, तो हम लोग सड़क जाम किए हुए हैं ताकि उनको मुआवजा मिले। और साथ साथ जो भी बिजली की समस्या है यहाँ पर चिप्पी लगाया गया है उसको सही कर, तंदुरुस्त कर, लोगों को, आम उपभोक्ता को सही बिजली मुहैया कराया जाए, यही मांग है हम लोगों की। कब से ये समस्या है बिजली की आपके यहाँ? सर बिजली की समस्या लगभग 2 महीना से चल रही है और इस 2 महीना में हम लोग काफी परेशान हो गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि सारा लालटेन जला के ही घर में रहना पड़ेगा। अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम ब्रह्मदेव रहा, अंधाठाड़ी दक्षिण पंचायत के युवा समाज सेवी। अंधाठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को फाइलेरिया से सुरक्षित रखने व बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए मधुबनी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत सर्वजन दवा वितरण कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इसको लेकर शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। लोगों को फाइलेरिया से सुरक्षित रखने और बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत सर्वजन दवा वितरण कार्यक्रम के तहत जिले के चयनित प्रखंड बेनीपट्टी, बिस्फी, पंडौल तथा शहरी क्षेत्र में 20 सितंबर से लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए रहिका प्रखंड के टीपीसी भवन में शहरी क्षेत्र के 1 से 45 वार्ड की आंगनबाड़ी सेविकाओं को डीवीबीडीसीओ डॉक्टर विनोद कुमार झा की अध्यक्षता में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान लोगों को फाइलेरिया के प्रति जागरूक करने और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। डॉक्टर झा ने बताया, फाइलेरिया क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होने वाला एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जिसे आमतौर पर हाथी पांव भी कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में फाइलेरिया से संक्रमित हो सकता है। फाइलेरिया के प्रमुख लक्षण हाथ और पैर या हाइड्रोसिल में सूजन का होना होता है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी पुष्टि होने के बाद जरूरी दवा सेवन से इसे रोका जा सकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा घर घर जाकर मुफ्त दवा खिलाएगी। लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वयं और अपने परिवार को फाइलेरिया से सुरक्षित करना चाहिए। डॉक्टर झा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को फाइलेरिया ना हो, इसके लिए 5 साल तक लगातार साल में एक बार दवा का सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बीमारी के मरीज की मृत्यु नहीं होती, लेकिन उसका जीवन बोझ हो जाता है। इसका वाहक क्यूलिक्स मच्छर है। अगर आज किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो बीमारी के लक्षण आने में 5 से 10 या 15 साल तक का समय लग सकता है, और जब तक बीमारी का पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है। इससे बचना है तो दवा का सेवन जरूर करना चाहिए। फाइलेरिया उन्मूलन सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के तहत 20 सितंबर से दवा खिलाई जाएगी, जिसमें डीईसी व अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं, प्रसव उपरांत 7 दिनों तक व गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को कोई दवा नहीं खिलाई जानी है। कार्यक्रम में छूटे हुए घरों में कर्मियों द्वारा पुनः भ्रमण कर दवा खिलाई जाएगी। खाली पेट दवा का सेवन नहीं किया जाना है। दवा स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही खानी जरूरी है। अल्बेंडाजोल की गोली चबाकर खाई जानी है। मौके पर लक्ष्मीकांत झा, पीसीआई के विशाल कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सारघाट में ग्राम कचहरी सरपंचों ने बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने अपने मांगों के समर्थन में आगामी 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। ग्राम कचहरी सरपंचों ने अपनी मांगों के समर्थन में बैठक के दौरान सारघाट में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 5 सितंबर 2023 को मधवापुर प्रखंड मुख्यालय में प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मधवापुर के सरपंच बलरामपुर कुमार झा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदेश संगठन के आह्वान पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजने के लिए धरना स्थल पर बीडीओ को सुपुर्द किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता विषय पर उपाध्यक्ष नंदकिशोर, सचिव सुनील मंडल, कोषाध्यक्ष अजय वर्मा, राकेश पासवान समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का जांच डीआरसीसी भवन जगतपुर में प्रारंभ किया गया। इसके लिए विभाग की ओर से 40 काउंटर बनाए गए हैं। गौरतलब है कि यह जांच शुरू किया गया है, जो आगामी 13 सितंबर तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जारी निर्देश के आलोक में बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित मधुबनी जिले के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए
जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मिठौली जगतपुर मधुबनी का चयन किया गया। गौरतलब है कि इस स्थल पर पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसके लिए विषयवार एवं तिथिवार जांच कार्यक्रम की सूची जारी कर दी गई। अंग्रेजी के लिए 7 सितंबर 2023, उर्दू के लिए 8 सितंबर, गणित के लिए 8 सितंबर, विज्ञान के लिए 8 एवं 9 सितंबर, सामाजिक विज्ञान के लिए 11 एवं 12 सितंबर, संस्कृत के लिए 9 सितंबर व हिंदी के लिए 9 सितंबर 2023 की तिथि मुकर्रर की गई है। वहीं कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु 4 सितंबर 2023 को अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, एंटरप्रेन्योरशिप, उर्दू, अकाउंटेंसी, गणित, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र व भूगोल विषयों के प्रमाण पत्र की जांच का सत्यापन किया गया। 5 सितंबर 2023 को कंप्यूटर विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषयों के लिए जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया की जाएगी। गौरतलब है कि 7 सितंबर 2023 को जिन विषयों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी उनमें बिजनेस स्टडीज, भौतिक शास्त्र, मैथिली, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, संगीत, समाज शास्त्र, संस्कृत एवं हिंदी शामिल है। वहीं सोमवार से डीआरसीसी भवन जगतपुर में प्रमाण पत्र जांच कार्य आरंभ किया गया। इसके लिए विभाग की ओर से कुल 40 काउंटर बनाए गए थे। हर काउंटर पर 3-3 सदस्य की जांच टीम में शामिल थे। जांच काउंटर पर प्रमाण पत्र जांच कार्य निर्धारित समय 10 बजे से आरंभ हो गया था। अभ्यर्थी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से बैठने व जल की समुचित व्यवस्था की गई थी। थोड़ी बहुत परेशानी गाड़ी पार्किंग को लेकर देखी गई। वहीं 11वीं व 12वीं के लिए 5 व 7 सितंबर को भी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी, जबकि वर्ग 9-10 के लिए 7, 8, 9, 11 व 12 सितंबर को अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाइक चोरी के मामले में हरलाखी थाना पुलिस की एक बड़ी पहल सामने आई है, जहां 24 घंटे के अंदर बाइक चोरी गिरोह में शामिल 2 सातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरी की गई 2 बाइक भी बरामद कर ली गई है। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। हरलाखी थाना की पुलिस ने बाइक चोरी मामले के 2 सातिर चोर को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते शनिवार की रात पोतगाह गांव निवासी श्याम महतो का बाइक दरवाजे से चोरी हो गया, जिसको लेकर उन्होंने रविवार को हरलाखी थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद कांड के अनुसंधानकर्ता प्रशिक्षु एसआई प्रीति कुमारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाइक को बरामद करने के साथ साथ उस दोनों शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के हुर्राही गांव निवासी अमर कुमार व अनिल कुमार के रूप में की गई है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों बाइक चोर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के धमौरा पंचायत अंतर्गत विक्रमसेर गांव के वार्ड नंबर 7 में स्वच्छ बिहार लोहिया अभियान के तहत अवशिष्ट प्रसंस्करण का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के धमौरा पंचायत अंतर्गत विक्रमसेर गांव के वार्ड नंबर 7 में रविवार को स्वच्छ लोहिया बिहार अभियान के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी राधा रमन मुरारी, बीपीआरओ रुपेश कुमार व मुखिया निर्मला देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। आयोजित समारोह की अध्यक्षता प्रिया प्रभाकर तथा संचालन सरोज कुमार चौधरी ने किया। इस मौके पर नीरज कुमार, नंदन कुमार व स्वच्छता कर्मी, ठेला चालक सहित ग्रामीण उपस्थित थे। मौके पर बीडीओ ने कहा कि पंचायत या गांव तभी स्वच्छ रहेगा जब हम सभी स्वच्छता के प्रति तत्पर रहेंगे। यह भी कहा कि इसी से ही जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा, जिससे कि पंचायत की आमदनी का स्रोत होगा। अपना जो कूड़ा आज धमौरा पंचायत में अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे जो भी पंचायत से कचरा जो इकट्ठा होता है, हमारे हर एक वार्ड से हमारे जो स्वच्छता कर्मी इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पे उसका छटाई किया जाएगा। जो भी सूखा कचरा है उसको अलग अलग वर्गीकरण कर करके वो आगे बेच दिया जाएगा, और जो गीला कचरा है उससे जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो पर्यावरण है वो आपको स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, और हमारा पंचायत भी जो है वहाँ पे स्वच्छता बना रहे।
तो आपके माध्यम से हम पूरे पंचायत के जनता से भी अपील करेंगे कि आप अपना जो कूड़ा जो है यहाँ वहाँ ना फेंकें। जो आपके वार्ड में स्वच्छता कर्मी है उनको कूड़ा दें, वो कूड़ा और सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके दें ताकि कर्मी को छटाई करने में आसानी हो। और हम लोग जो भी गीला कचरा है उससे खाद बना करके पर्यावरण संरक्षण में हम लोग सहभागी बने और जनता का सहयोग की अपेक्षा है। साथ में जो न्यूनतम जो रखा गया है चार्ज कि सफाई कर्मियों को उससे चूंकि वेतन मिलता है, अन्य जो सामग्री है उसका क्रय होता है, तो जनता से सहयोग की अपेक्षा है कि जो मात्र 30 रुपया का शुल्क रखा गया है महीने का, यानी कि प्रतिदिन मात्र 1 रुपया आपसे शुल्क लिया जा रहा है सफाई का, तो उसमें भी सहयोग करें ताकि आपका जो गांव है, आपका पंचायत है, वो स्वच्छ बना रहे। धन्यवाद। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट होने की खबर सामने आई है, जहां एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के कुल 8 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घर में बंधक बना लिया गया। बाद में काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस को यह सूचना मिली। पुलिस के पहुंचने पर सभी को बंधक से मुक्त कराकर आगे इलाज के लिए भेजा गया। इन 8 व्यक्ति में से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में कुल 8 लोग जख्मी हो गए। 8 का उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं 6 खतरे से बाहर है। घटना निजी जमीन से मिट्टी काटकर रास्ता पर देने से मना करने पर हुई। मोहम्मद महिद्दीन, मोहम्मद जाकिर, बुचिया खातून, रौबदार खातून, मोहम्मद साबिर समेत कुल 8 लोगों को लाठी डंडे से मारपीट कर जख्मी करने के बाद घर में बंधक बनाया। काफी मशक्कत के बाद जब स्थानीय पुलिस को सूचना मिली तब पुलिस ने इन 8 को घर से बाहर निकाला और उपचार के लिए मधेपुर रेफरल अस्पताल भेज गया। मोहम्मद साबिर ने बताया कि उसके पड़ोसी मुकीम, इसराइल, याकूब समेत कुल करीब 10 महिला पुरुष लाठी डंडे से लैस होकर आए और योजना बनाकर पूरे परिवार को मार मार कर बेहोश कर दिया। उसके बाद घर में बंधक बनाकर घंटों रखा ताकि पुलिस को सूचना न दे। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस के आने पर वह घर से निकले, तब मधेपुर रेफरल अस्पताल उपचार के लिए आए। डॉक्टर ने उनके पिता की हालत नाजुक बताई है। मारपीट क्यों हुई है? ये जो है अपने नल जो है वो थोड़ा पानी बह रहा था अपने रास्ते में, अपने ही जमीन में से हमारा भाई जो है मट्टी काट के और अपने कॉल पे थोड़ा दिया। तो पड़ोसी जो है सैफुल खातून, इसराइल की पत्नी, वो आई और कहा गए बेटी चोद ये मट्टी किया काटे छे रास्ता पर से। तो मेरा भाई ने कहा कि हम अपने जमीन में से काट रहे हैं, अपने रास्ता में से काट रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है? कॉल का पानी बह रहा है इसलिए मैं जो है वहाँ पे मैं काट के दे रहा हूँ, मैं अपने जमीन में से, तो तुमको क्या होता है? बेटी चोद, मादर चोद, तू क्यों काट रहा है? हाँ, तो उसके बाद जो है उतने ही में उसका पति आ गया मोहम्मद इसराइल, और वो जो है कहा कि रे मादर चोद गाली नहीं, हाँ गाली तुमको काट दूंगा। वो फौरन क्या किया तो कोदाली पकड़ लिया जाए, हमारा मादर चोद मट्टी क्यों काट रहा है? हम बोले हम अपने जमीन में काटे तो तुमको क्या हो रहा है? तो उतना ही में जो है जाकिर को जो है वो फटाक से कोदाली इससे हाथ से छीन के इसके कंधे पे लगाया, सर पे लगाया, जो कंधे पे गिरा और ये चक्कर खा के गिर गया। हम तबीयत खराब था, हम दूसरे दिन दवा लाए थे, हम सो रहे थे, उतने दिन में हो हल्ला होने के बाद हम बाहर आए तो देखे ये सब भाई और सब औरत सब मिलके मारने लगा। बहरहाल हम इस सबको अपना भाई और क्या नाम आपका? मोहम्मद साबिर, घर भेजा, वार्ड नंबर 10। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों व गांवों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था नदारद है। 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रही सरकार के आगे यह पूरा खोखला साबित हो रहा है, जहां 5 से 7 घंटे भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बिजली के जो तार जगह जगह लगे हुए हैं उनसे बड़े हादसे को रोका नहीं जा सकता है। ताजा मामला नूरचक क्षेत्र का है, जहां बिजली का करंट लगने से एक मवेशी की मौत हो गई। एक तरफ जहां लोगों को बिजली मिल नहीं पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 10 से 15 मिनट के लिए बिजली आती है और उसमें भी कोई न कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है।
सूबे की सरकार द्वारा निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति किए जाने का दावा का पोल बिजली विभाग इन दिनों खोल रही है। सरकार का दावा था कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली निर्बाध रूप से रहेगी, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों व जेई तथा कर्मचारियों की मनमानी से ग्रामीण क्षेत्र के फीडरों में बिजली की अघोषित अंधाधुंध कटौती से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। केवटी, बिस्फी, सिमरी, नरसाम व अन्य फीडर से जुड़े सभी गांव अंधेरे के साये में रहने को मजबूर हैं। बिजली की आंख मिचौली व लो वोल्टेज की समस्या तो आम बन चुकी है। घर में लगा बल्ब, पंखा सहित कई अन्य उपकरण खराब हो रहा है। इस क्षेत्र के लोगों को 5 से 7 घंटे भी विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है। यहां तक कि विद्युत कटौती की कोई टाइम टेबल नहीं है और न ही लोगों को इस संदर्भ में कोई जानकारी दी जाती है। फीडर के जेई अपने मनमाने ढंग से कटौती करते हैं। अघोषित विद्युत कटौती क्षेत्रवासियों को अंधेरा व उमस भरी गर्मी और मच्छरों के आतंक के बीच रात जगाकर बिताना पड़ता है। बारिश होने के कारण जहरीले जीव जंतु से काफी खतरा बना हुआ रहता है। बिजली विभाग की इन उदासीनता और लापरवाही के कारण कोई बड़ी अप्रिय घटना को नकारा नहीं जा सकता है। बिजली विभाग के इन उदासीनता पर यहां के सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। इस फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं ने बताया कि बिजली विभाग की लचर व्यवस्था एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्र में हर 5 या 10 मिनट में बिजली कट जाती है। लगातार 2-3 घंटों तक भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। उपभोक्ताओं ने उच्चाधिकारियों तथा सरकार से विद्युत आपूर्ति सही ढंग से कराने, व्यवस्था में सुधार करने, लाइन खराब होने की स्थिति में तुरंत बनवाने व आपूर्ति की समय सीमा निर्धारित कर आम लोगों तक पहुंचाने की मांग की है। लोगों ने कहा, यदि इस तरह से विद्युत व्यवस्था बनी रहेगी तो हम समस्त उपभोक्ता बिस्फी पावर हाउस का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। वहीं दूसरी तरफ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक गांव निवासी मोहम्मद रिंकू की एक गाय बिजली करंट लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ दिन पूर्व यहां बिजली का लाइन सीधा किया गया था, जिसमें एक तार लटका हुआ रह गया था। मोहम्मद रिंकू के अनुसार उस समय जो तार लटका हुआ रह गया था उसे अब तक ठीक नहीं किया गया। रविवार की शाम जब गाय चर रही थी उस समय वह लटके हुए तार से सट गई व घटनास्थल पर ही गाय की मौत हो गई। हादसा हो गया है और पहले भी जेई को कहा गया था इस मामले को लेकर के, बट कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। क्या लगता है यहाँ की प्रशासन जो भी कोई समस्या आता है तो मौन रहते हैं क्या? हाँ, ये तो शुरू से ही देखा जा रहा है कि मतलब कोई भी शिकायत दर्ज होती है तो उसको लेते नहीं है वो लोग, कोई सुनवाई नहीं करते हैं, उसकी अनसुनी कर देते हैं। जिस वजह कर ये लापरवाही की वजह से ऐसा होता है, ये हादसा होता है हमेशा। और ये बराबर ही शिकायत है। ये तो आप पत्रकार को भी ज़्यादा पता होगा कि पूरे बिस्फी का ही यही हाल है। कहीं भी लोग जैसे मतलब इससे परेशान बने हुए हैं ऐसे कर्मचारियों से। मैंने पहले भी शिकायत कर दिया गया तो उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहिद हुआ। कैसे घटना हो गई? घटना बिजली के तार से जो है करंट लगने से हुई है। क्या मतलब मामला था इसमें? बिजली का जो तार है वो नीचे बहुत नीचे था, जमीन के लगभग में था, जिसमें गाय जो है करंट लगी। गाय चर रही थी? गाय चरने आई थी यहाँ पे। आप लोग पहले शिकायत किए थे क्या? हाँ, पहले इससे पहले मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ, जेई साहब को भी और लाइनमैन को भी, तो इसकी कोई जो है सुनवाई नहीं। लिखित में दिए थे? नहीं, लिखित नहीं दिए थे, बार बार जो है फोन पर कॉन्टेक्ट से ही दिए। बट कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर? कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहा जा रहा था? बोला कि यह लाइन तार हम लोगों के पास रहेगा तब तो हम लोग चेंज करेंगे, लाइनमैन बोला। जेई साहब को बोले तो बोले कि जो है देखते हैं। अभी जेई साहब से बात हुई है इस मामले? जेई साहब को कई बार फोन लगाया है, जेई साहब फोन उठाते नहीं है और कई बार जो है उनका फोन ही बिजी में जा रहा है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं? तो गाय मर गई है? गाय मर गई, उसकी भरपाई करे और उस पर FIR करना, हमें बिजली विभाग पे जो है ये कार्रवाई हो। FIR दर्ज करना है? हाँ, बिल्कुल करना है। और जो सरकारी मुआवजा है उसका भी मांग कर रहे हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद। कौन सा जगह है जो जहाँ ये हादसा हुआ है? कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 4। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
अनुराग प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट के सरदार टोल में जमीनी विवाद को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, जहां पुलिस के पहुंचने पर मामले को शांत कराया गया। गौरतलब है कि एक आरोपी द्वारा अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक संस्थान को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जिसको लेकर वहां मारपीट का माहौल कायम हुआ था। साहरघाट सरदार टोल में पुलिस के पहुंचने पर वहां का विवाद रुका। सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने आरोपी को संभलने की चेतावनी देकर तत्काल मामला शांत कराया। वहां एक आरोपी द्वारा अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक संस्थान को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उसका विरोध करने वालों व आरोपी के बीच विवाद बढ़ गया। इस मामले को सुलझाने के लिए साहरघाट पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने चलते चलते लोगों से कहा कि यदि फिर से दोबारा इस तरह का विवाद आरोपी करेगा तो उसके खिलाफ संबंधित व्यक्ति आवेदन के साथ पुलिस से संपर्क करे। दोषी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर माकपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा 14 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरना प्रदर्शन का नेतृत्व, अध्यक्षता व संचालन राणा प्रताप सिंह ने किया। 14 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को माकपा के द्वारा जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता व संचालन अंचल सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह ने किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पुलिस द्वारा कई ऐसे मामलों के अनुसंधान में लापरवाही बरतने के बाद बलात्कारी आरोपी को निर्दोष साबित कर दिया गया। धरना के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश की जनता महंगाई से जूझ रही है। खाद्यान्न पदार्थों व आवश्यक वस्तुओं पर GST वापस लेना होगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व मिट्टी तेल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को कम किया जाना चाहिए ताकि देश की जनता को महंगाई से राहत मिले समेत कई वार्ता की गई। प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में नल जल योजना की उच्च स्तरीय अधिकारियों से जांच कराने की भी मांग की गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के द्वारा नल जल योजना को सिर्फ कागज पर चालू किया गया है। वहीं जयनगर थाना में दुष्कर्म के मुख्य आरोपी के नाम को अनुसंधान के बाद हटाया गया है। ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। थाना क्षेत्र के भेलवाटोला बांध पर बीते दिनों एक युवक को गोली मारकर हत्या मामले का जल्द उद्भेदन कर दोषियों की गिरफ्तारी करने के साथ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में वर्षा से भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटित करने व बासगीट पर्चा विलंब देने की भी मांग की गई। आज का धरना केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर किया गया।
आजादी के बाद पहली बार देश में इतना कॉरपोरेट हितैषी, सांप्रदायिक और निरंकुश सत्ता कभी भी देखने को नहीं मिली। इसलिए हमारी केंद्रीय कमेटी ने यह तय किया कि नरेंद्र मोदी के 9 सालों के कार्यकाल में उनके किए गए कारनामों को आम जनता के बीच में जाकर रखना है और आम जनता को चेतनशील बनाना है आगे 24 के चुनाव में आंदोलन के लिए, ताकि इस निरंकुश सत्ता को केंद्रीय सत्ता से बर्खास्त किया जाए और देश की संप्रभुता, देश की अखंडता और देश के संविधान की रक्षा किया जा सके। यही हमारा मुख्य मांग है। हो गया रामजी यादव, CPIM जिला कमेटी मधुबनी। 15 सूत्री मांग है, जबकि हमारा 14 सूत्री था। आपको मालूम है कि कल जो घटना घटी है परसों गोलीकांड, उसको भी हमने कंक्लूड किया है और हमने मांग किया है कि वो घटना में जो गोलीकांड हुई है उसमें जो भी दोषी हो अविलंब उसका गिरफ्तारी हो। इसके बाद उस परिवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सरकारी मुआवजा है वो सरकारी मुआवजा मिले और उसके बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई का पूर्ण व्यवस्था हो। और जयनगर में हमेशा जब भी गोलीकांड हुआ है या कोई घटना चाकूबाजी हुआ है तो बिजली कटती है, उसका भी हमने जांच का मांग किया है। इतना ही नहीं, इस 15 सूत्री मांग में आपको मालूम है कोरिया की घटना, केस नंबर आपको मैं बता दूं 377/22, उसमें जो मेन अभियुक्त था बलात्कारी, उसका नाम जयनगर DSP और जिला के SP ने मोटा रकम रुपया लेके उसको छाटा है। हम मांग करते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज देश के अंदर में गोदी मीडिया पूरा चल रहा है, लेकिन उसमें आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि उसकी न्यायिक जांच करवावे और दोषी दोनों, चाहे वो SP हो और DSP हो, दोनों के ऊपर मामला दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, आपको मालूम है एक पंकज पोद्दार का केस है, लगातार 177/21, 243/23, 245/23, उसमें आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि आप देखेंगे आवेदन तो आपको ही मालूम चल जाएगा कि कहीं से उसमें हर्जनक लगने वाला नहीं है। लेकिन कौन पढ़ाई करके DSP आया है हमको समझ में नहीं आता है, कैसे वो DSP बना है, वो जांच का मामला है। हम चाहते हैं कि वो DSP की जो परीक्षा पास किया उसकी जांच हो, उसका जो भाईवा हुआ उसकी भी जांच हो। वो कैसे DSP बना मुझे मालूम नहीं, जब उसको मालूम नहीं है कि किस तरह से अनुसंधान करना चाहिए। वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने गलत अनुसंधान किया है और लोगों को पकड़ के भेजा है। हम न्यायालय को धन्यवाद देते हैं कि न्यायालय में जाते ही हम बेल लेके आ गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ भूमिहीन के लिए जो सरकार के द्वारा आदेश जारी है, लेकिन आपको मालूम होगा भाजपा और नीतीश कुमार का जो सरकार था, वही सरकार का एजेंट अभी भी पदाधिकारी है और वो पदाधिकारी वो लेटर को दबा के रखा था। मैं उस लेटर को लेकर आज जो भी मांग हमारे पास आवेदन आया है बातचीत पर्चा के लिए, मैं वो समर्पित करता हूं और समय देता हूं 1 महीना के अंदर तुम जांच करके कार्रवाई करो, सबको आवास मुहैया करो, नहीं तो आने वाले दिन में, यह तो छोटा मोटा कार्यक्रम है, आने वाले दिन में हम इस गेट का ताला नहीं खुलने देंगे। मेरा नाम कुमार राणा प्रताप सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जन का सचिव हूँ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सारघाट थाना की पुलिस ने मधवापुर प्रखंड के उतरा गांव में एक फरार वारंटी के घर इस्तेहार चिपकाया है। इस्तेहार के माध्यम से उसे तय समय सीमा के भीतर न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। उतरा गांव में पुलिस ने एक फरार वारंटी के घर इस्तेहार चिपकाकर उसे कोर्ट में हाजिर होने का संदेश दिया। मौके पर मौजूद लोगों से पुलिस ने आग्रह किया कि अगर उन्हें आरोपी वैद्यनाथ सदाई से किसी माध्यम से संपर्क हो तो उन्हें वे कोर्ट जाकर बेल कराने की बात कहे, अन्यथा उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस्तेहार चिपकाने के दौरान सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि फरार वारंटी वैद्यनाथ के खिलाफ दूसरे की जमीन में अनाधिकृत तरीके से जाकर गाली गलौज करने का आरोप है। जयप्रकाश JM फर्स्ट बेनीपट्टी की अदालत से जारी आदेश के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार सहित सारघाट थाना की सशस्त्र पुलिस टीम मौजूद थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश का असर विभिन्न सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों में देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बासोपट्टी बाजार स्थित गिरजा कल्याणेश्वर जियादास महाविद्यालय की, जहां काफी उत्साह का माहौल वर्ग संचालन में देखा जा रहा है। हालांकि यहां वर्ग पहले से भी संचालित किए जा रहे थे, किंतु 75% उपस्थिति अनिवार्य के बाद से बच्चों की उपस्थिति बेहद बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ महाविद्यालय में विज्ञान, कला, वाणिज्य तीनों संकाय का कक्षा संचालन हो रहा है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर बासोपट्टी के विभिन्न विद्यालयों में असर दिख रहा है। बासोपट्टी बाजार स्थित गिरजा कल्याणेश्वर जियादास महाविद्यालय में इन दिनों शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश पर प्रतिदिन वर्ग संचालित होने से महाविद्यालय में नामांकित छात्र एवं छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। हालांकि पूर्व से भी इस महाविद्यालय में वर्ग संचालित है। इन दिनों उपस्थिति के निर्देश पर बच्चे जागरूक हो गए हैं। जीके कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ रही है, जहां कार्यालय कक्ष में इंटर परीक्षा 2024 के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी चल रही है, तो वहीं 2022-24 सत्र के बच्चों के बीच रजिस्ट्रेशन कार्ड का भी वितरण किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र एवं छात्राओं की सुविधा के लिए विभिन्न काउंटर की व्यवस्था की गई है। सुचारू ढंग से वर्ग संचालन में सभी शिक्षक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि इस इंटर कॉलेज में सैकड़ों की संख्या में बच्चे विभिन्न संकाय में नामांकित है। इन महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान की बेहतर पढ़ाई योग्य शिक्षकों के द्वारा होती है। वर्ग संचालन के लिए विषयवार समय तालिका के अनुसार पढ़ाई संचालित है। वर्ग संचालन को लेकर पढ़ने वाले छात्रों में भी पढ़ाई के प्रति उत्साह देखा गया है। वहीं महाविद्यालय में आने वाले छात्रों का प्रतिदिन हाजिरी भी बन रहा है। इस बाबत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य जयशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि तीनों संकाय का वर्ग संचालित हो रहा है। छात्र एवं छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति भी अच्छी खासी रहती है। अगर महाविद्यालय में जिन छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति कम होगी तो उनका नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। उन्होंने नामांकित कॉलेज में सभी छात्रों से रेगुलर महाविद्यालय आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर हरलाखी बासोपट्टी प्रखंड अवस्थित है। इन सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चे काफी मेधावी हैं। प्रत्येक वर्ष इस महाविद्यालय से इंटर के परीक्षार्थी बेहतर अंक लाकर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा सख्ती बरतने से विभिन्न सरकारी विद्यालय में भी वर्ग में अधिकतर बच्चे पहुंचने लगे हैं। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के करौन्हा गांव में NH 227 किनारे शिव सागर इंटरप्राइजेस के द्वारा ई रिक्शा शोरूम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। जयनगर अनुमंडल के लदनिया थाना क्षेत्र के करौन्हा गांव HP गैस एजेंसी मुख्य सड़क NH 227 किनारे सोमवार को शिव सागर इंटरप्राइजेस खिलाड़ी कंपनी ई रिक्शा शोरूम का उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद कामत उर्फ राम बाबू, जदयू युवा जिलाध्यक्ष हीरा मांझी, मुख्य संचालक राम कुमार मंडल एवं सब डीलर शिव कुमार कामत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में केवट महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुमार कामत, ललित यादव एवं मुखिया प्रतिनिधि अमर बहादुर कामत, अरुण कामत, प्रमोद कामत, राम प्रसाद कामत समेत दर्जनों की संख्या में वाहन चालक व ग्रामीण उपस्थित थे। शोरूम के मुख्य संचालक राम कुमार मंडल व सब डीलर शिव कुमार कामत ने बताया कि जयनगर के बाद लदनिया प्रखंड के करौन्हा गांव में दूसरा ई रिक्शा शोरूम का उद्घाटन किया गया है। इस कंपनी के द्वारा निर्मित ई रिक्शा में अतिरिक्त यात्रियों के बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। मुख्य संचालक ने बताया कि खिलाड़ी कंपनी ने बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर दिया है। कंपनी ने बेरोजगार युवाओं को फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है। देना चाहूँगा, ये जो ई रिक्शा का जो यहाँ उद्घाटन हुआ है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। और पहल इस दृष्टिकोण में है, जो युवा बेरोजगार है आज ये ई रिक्शा चलावे, अपना रोजगार उसका होगा। और ई रिक्शा का खासियत ये है कि बैटरी पे चलती है और उसमें तेल नहीं लगता। तो ये माने इसका जो है रख रखाव भी बहुत ईजिली है। इसमें अभी सुनने को मिला है और देखने को भी मिला है। यहाँ से लेके हमारे पटना, दरभंगा, जहाँ भी जिस भी शहर में ले लीजिए, आज काफ़ी संख्या में इसका जो है चलन हो रहा है। और हमारे यहाँ भी देखिए दिनों दिन बढ़ ही रहा है।
और जो ई रिक्शा चलाते हैं उनसे मैं जानकारी लिया हूँ, तो वो एक ई रिक्शा वाले बोलते हैं 1000 रुपया 1500 रुपया में डेली कमा लेता हूँ। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंथली का 30,000 से एबव वो लोग कमा लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी पहल है और रोजगार मिल रहा है और अपना रोजगार खुद का मिल रहा है, ये काबिल तारीफ है। अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम हीरा माझी हुआ, मैं युवा जनता दल यू का जिला अध्यक्ष हूँ मधुबनी का। खिलाड़ी कंपनी कह के जो अभी कोरोना में लॉन्च किए और विक्रेता के रूप में सब डीलर श्री शिव कुमार कामती जी के द्वारा आज जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन समारोह में आदरणीय संसद प्रतिनिधि जी श्री राम बाबू कामती जी और जितना अभी जो हर प्रखंड से या हर गांव से अपना एक समाज के उठाने के लिए और उस समाज के कैसे हम लोग अच्छा से अच्छा रोजगार और कम फायदा में ज्यादा नफा दे, ये कह के अभी जो हम लोग को आज जितना भी समाज आके ई रिक्शा के लिए जो अभी दिए हैं कि ये अच्छा है और हम लोग इसका पूर्ण तरीका से उन लोग को मैं आप मीडिया के जितने भी लोग आए हुए हैं उनको धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूँगा कि आज बड़ा ही शुभ दिन है कि खिलाड़ी कंपनी जो दिल्ली का एक मशहूर कंपनी है और शिव सागर इंटरप्राइजेज जो बिहार के डीलर के रूप में स्थापित है, जिसका मुख्य कार्यालय जयनगर में है, और शिव सागर इंटरप्राइजेज के द्वारा आज जयनगर प्रखंड के बगल में लदनिया जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है और लदनिया प्रखंड के करोन्हा गांव में आज इसका सब डीलर का उद्घाटन किया गया है और सब डीलर का मालिक के रूप में श्री शिव कुमार कामत जी अपनी व्यवस्था के रूप में यहाँ देखेंगे और सब डीलर के रूप में इस गाड़ी को यहाँ बेचेंगे। ये डीलर यहाँ खुलने से यहाँ के जो बेरोजगार लोग होंगे जो अपनी रोजगार हेतु यदि गाड़ी चला करके अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था करना चाहेंगे, इसके लिए यह एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था यहाँ हुआ और खास करके NH 104 के किनारे इस सब डीलर का जो है आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। निश्चित रूप से मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी में वैदेही कला परिषद के द्वारा संगीत महाविद्यालय में पंडित कृष्णनंद मिश्र की पुण्यतिथि कार्यक्रम पूर्वक मनाया गया। इस दौरान समारोह का आयोजन हुआ जहां उनके छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। वहीं इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वैदेही कला परिषद द्वारा संस्था के संरक्षक, इसकी नींव पर संगीत का विशाल धरोहर खड़ा करने वाले मधुबनी घराना को पुनर्जागरण करने वाले स्वर्गीय पंडित मिश्र की पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में मनाई गई। हॉल पंडित मिश्रा के शिष्य और प्रशंसक से खचाखच भरा हुआ था। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आशुतोष मिश्र के सोलो तबला वादन से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। हारमोनियम पर पंडित रविशंकर मिश्र संगत कर रहे। कुमारी पूजा, चांदनी झा, वैष्णवी मिश्रा, जनक नंदिनी, चांदनी झा, आर्यन झा, राहुल झा समेत कई कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। वहीं दूसरे सत्र में स्वर्गीय पंडित कृष्णनंद मिश्र को श्रद्धांजलि विशिष्ट श्रोता द्वारा दी गई। संस्था के कोषाध्यक्ष कपिल देव झा ने कहा कि पंडित मिश्र का संगीत में बहुत ही बड़ा योगदान है। साहित्यकार उदय जायसवाल ने कहा कि मिथिला में शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में बहुत ही योगदान है। साहित्यकार रेवती रमन झा ने कहा कि पंडित मिश्र का मैथिली गीत के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान है। प्रखर वक्ता वेदानंद शाह ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की।
लघु कथा के चंदेश्वर खां ने उनके सादगी की प्रशंसा की। साहित्यकार दयानंद झा ने कहा कि संगीत के क्षेत्र में उनका वरदान प्राप्त है। रीजनल सेकेंडरी के निदेशक भी मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने बताया कि बिहार तथा देश में हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के कलाकारों की काफी प्रशंसा होती है। धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव सन्नी कुमार ने किया। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।